राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने महंगी बिजली के अनुबंध निरस्त करने की इजाजत दे दी है। डिस्कॉम्स और ऊर्जा विभाग निगम की ओर से दायर याचिका पर आयोग ने फैसला दिया है, जिसमें एनटीपीसी के 252 मेगावाट के 5 बिजली घर शामिल हैं। इनमें भी सालाना करीब 334 मिलियन यूनिट महंगी बिजली खरीदते रहे हैं। राजस्थान में अंता गैस पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में औरैया एनटीपीसी, दादरी गैस व एनजीयूटीपीएस और पश्चिम बंगाल में फराक्का थर्मल पावर स्टेशन शामिल है। इनमें से भी 4 के अनुबंध को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अभी सालाना 225 से 250 करोड़ रुपए की महंगी बिजली खरीदी जा रही थी। फैसले में केंद्र सरकार के 22 मार्च 2021 के उस सर्कुलर का भी हवाला दिया गया है, जिसमें डिस्कॉम्स को ऐसे अनुबंध खत्म करने की छूट दी गई है। एनटीपीसी की तरफ से दलील दी गई कि विद्युत मंत्रालय की गाइडलाइन के तहत ही आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के लिए डिस्कॉम्स के साथ ही पर्याप्त अनुबंध है या फिर नहीं। इस पर डिस्कॉम्स ने यह भी दावा किया कि 252 मेगावाट बिजली खरीद के अनुबंध खत्म करने के बाद भी उपभोक्ताओं की बिजली मांग आसानी से पूरी की जाती रहेगी। ऊर्जा महकमे के निर्देश पर बिजली कंपनियां एनटीपीसी, जो कि विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है, से अनुबंध निरस्त कर रही है, लेकिन निजी कंपनियों पर ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा। ऐसी निजी कंपनियां भी हैं जिनसे भी महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, लेकिन उनसे अनुबंध को 25 साल नहीं हुए। कोटा थर्मल प्लांट और कई निजी कंपनियों के महंगे अनुबंध को निरस्त करने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस किस प्लांट से अनुबंध अब रद्द होंगे, निरस्त अनुबंध होंगे। ये अंता गैस राजस्थान है, बिजली खरीद है 33 रुपए 89 पैसे यूनिट जो है प्रतिवर्ष के आधार पर, और दर 15 रुपए 38 पैसे, माफ कीजिएगा, बिजली खरीद जो है वहीं औरैया एनटीपीसी उत्तर प्रदेश में 50.20 मिलियन प्रति यूनिट जो है वो बिजली खरीदी जाती है प्रतिवर्ष, और दर रहती है 9.67 प्रति यूनिट जो दर है वो। और दादरी गैस उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बिजली खरीद है 127.48 मिलियन प्रति यूनिट प्रतिवर्ष, जबकि दर उसकी है निर्धारित जो की गई है वो है 5 रुपए 41 पैसे प्रति यूनिट। ये अलग अलग प्लांट है जिनसे इस दर पर खरीदी जा रही थी बिजली, महंगी बिजली थी, तो अब अनुबंध इनसे निरस्त होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि फराक्का थर्मल पावर स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल का, उससे 48.30 मिलियन यूनिट बिजली प्रतिवर्ष खरीदी जानी थी और दर रखी गई थी 5 रुपए 11 पैसे। इसी आधार पर इससे बिजली खरीदी जाती थी। एफजीयूटीपीएस जो कि उत्तर प्रदेश में है, उससे 74.26 मिलियन जो बिजली है वो खरीदी जानी थी यूनिट में, जबकि दर उसकी निर्धारित की गई थी 5 रुपए 22 पैसे। इसी आधार पर एफजीयूटीपीएस से बिजली खरीदी जाती थी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरी बिजली है वो बहुत महंगी पड़ रही है, और यही कारण है कि अब अनुबंध इनके निरस्त होंगे। इतनी महंगी बिजली खरीद जो की जा रही है वो वाकई में चौंकाने वाली है। और 15 रुपए तक की दर से अगर आप बिजली खरीद रहे हैं तो किसी भी आधार पर आप घाटे से नहीं उबर पाएंगे और किसी भी आधार पर आप संकट से नहीं बच पाएंगे। इसके साथ ही अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट है जो अभी इस पूरे प्रोसेस में शामिल हैं। 4 प्लांट जिनको लेकर जिक्र यहां पर किया गया है। इन 4 प्लांट से 25 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। अंता गैस प्लांट 31 जुलाई 2015, औरैया एनटीपीसी जो है उसका 30 नवंबर 2015 को ही 25 साल पूरे हो गए थे। एफजीयूटीपीएस 21 मार्च 2014 को 25 साल पूरे हो गए थे। फराक्का थर्मल पावर स्टेशन का जो समय है वो 31 मार्च 2020 को 25 साल पूरे हो गए थे। तो ये कारण है कि अब अनुबंध इनके निरस्त होंगे।
महंगी बिजली भी खरीदी जा रही है और साथ ही समय सीमा जो थी वो इनकी पूरी हो चुकी है, लंबा समय गुजर चुका है और अब जो एक्स्ट्रा टाइम है वो इस वक्त चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब अनुबंध निरस्त होने के भी ये कारण सामने आते हैं। दादरी जो गैस प्लांट है इसका भी 3 माह बाद में जो समय है, समय सीमा जो है निर्धारित की गई थी वो पूरी हो जाएगी। 25 साल का लगभग का जो समय दायरा लेकर चलते हैं, 31 फरवरी 2022 तक दादरी गैस प्लांट का भी अनुबंध है जो पूरा हो जाएगा।